ये क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 1 है, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं या हायर स्टडीज में जाते हैं, तब आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं हड़प्पा की साइट्स को लेकर के, कि इन साइट्स को किसने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया, और यहाँ से हमें क्या चीज़ मिली, किन चीज़ों के अवशेष यहाँ से हमें मिले, कौन से एविडेंसेस, कौन से फाइंड्स हमने यहाँ से कलेक्ट किए। आपकी क्लास 12th के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो बहुत लिमिटेड है, और हम कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हो सके हम अपनी बुक के साथ कनेक्टेड रहें। जहाँ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बताना होगा वहाँ मैं आपको वो चीज़ बता दूंगा। इस चैप्टर को बड़ा ही पैटर्न से लेकर के चलेंगे। आपकी बुक में आप देखें तो शुरुआत इन्होंने खाने पीने से कर दी। लास्ट के अंदर आप जाते हैं पेजेस में तो आप देखते हैं कि एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, और फिर होता है डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हम इसको शुरुआत से देखते हैं, और यकीन मानिए इस पूरे लेक्चर को देखने के बाद आपका इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। देखिए, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो आपके दिमाग में होने चाहिए। हड़प्पन सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन है। देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन, भारत में शहरीकरण का पहला फेज जो था वो यही था, हड़प्पन सिविलाइजेशन। सेकंड फेज में तमिल सिविलाइजेशन है, उसके बारे में हम कभी फिर चर्चा करेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन है। हड़प्पा नाम किस तरह से पड़ा? देखिए, इंडस के आसपास, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसको क्या बोला जाता है? इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। देखिए, इसकी साइट्स की अगर हम बात करें, अगर हम इसके विस्तार की बात करें, आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर भी इसका हिस्सा है, इंडिया के अंदर भी इसका हिस्सा है। यानी कि इसकी अगर हम 4 डायरेक्शंस में इसका एक्सपेंशन देखें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो है सूत कांगेडोर। सूत कांगेडोर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो वो है दैमाबाद। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें, दैमाबाद महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो वो है आलमगीरपुर, ये यूपी में है, वेस्टर्न यूपी में है। और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है मांडा, ये जम्मू में है। देखिए, अगर आप इन चीजों को मिलाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आप यहां से लेके इस तरह का एक एरिया बनेगा। अब आप देखें अगर तो इंडस जो रिवर है वो तिब्बत से शुरू होकर के और यहां इस तरह से अरेबियन सी के अंदर जाती है, इंडस जो सिंधु नदी है। अब क्या है कि ये जो नाम है इंडस सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये किस तरह से पड़ा? इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा कि जो इस तरफ के लोग थे, जो सेंट्रल एशियंस थे, जो ईरानियंस थे, वो लोग इंडस के जो ईस्ट की जमीन है, देखिए ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, तो कहते थे कि द लैंड ईस्ट टू द रिवर इंडस, उसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन उन्होंने बोला। सिविलाइजेशन सभ्यता मतलब हमसे पहले की कोई दुनिया, हमसे पहले की दुनिया में रहने वाले लोगों के बारे में हम यहां पर देखने वाले हैं। अब ये तो आपने देखा कि वो सिंधु को जो है, सिंधु रिवर जो है, इसी के नाम पे उन्होंने ये नाम हो गया कि जी इंडस के ईस्ट में जो लैंड है, इसी के साथ साथ उन्होंने इंडस के ईस्ट की लैंड को क्या बोल दिया? हिंदुस्तान, क्योंकि वो सिंधु को हिंदू बोलते थे। यहां तक तो क्लियर है, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम किसने दिया? ये 1 मार्क्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसको नाम दिया जॉन मार्शल ने।
जॉन मार्शल के बारे में भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जॉन मार्शल ने हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम दिया। हड़प्पा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। दो इंपॉर्टेंट बातें, सबसे फर्स्ट साइट वो है हड़प्पा, और सबसे डेवलप्ड साइट, फेमस, मोस्ट वेल नोन साइट, मोस्ट वेल प्रिजर्व्ड साइट उसकी बात करें तो वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदारो का मतलब होता है माउंड ऑफ डेड, यानी कि मुर्दों का टीला। ऐसा कहा जाता है कि 7 बार मोहनजोदड़ो उजड़ा और फिर बस गया, यानी कि 7 बार यहाँ पर जो है डिस्ट्रक्शन हुआ और उसके बाद फिर से न्यू लाइफ यहाँ पर बिगिन हुई। इन सब चीज़ों में अगर हम देखें तो इंडस है, लेकिन क्या आप ये बात देख पा रहे हैं कि इंडस तो यहाँ पे है, इस रीजन में कैसे भाई? इस रीजन में क्या? तो बहुत सारी रिवर्स थी, बहुत सारी रिवर्स थी जिनके आसपास यहाँ पर ये लोग बसे हुए थे। देखिए इस चैप्टर में थोड़ा सा बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है। अर्ली मैन जो था वो कहाँ पर, वो मेनली क्या चाहते थे? आपने देखा कि लोग पहले पास्टोलिस्ट होते थे, पास्टोलिस्ट्स यानी कि घुमंतु होते थे, इधर उधर घूमते थे, जानवरों को शिकार करते थे, उन्हें मार करके खा जाते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अब उनके घूमने के पीछे के कारण क्या थे? सबसे मेन कारण था पानी, वाटर। सबसे मेन कि जी पानी के स्रोत के पास, यानी कि वाटर सोर्सेज के पास वो लोग रहना चाहते थे। जब मान लीजिए किसी झील के पास वो है, वहाँ पानी खत्म हो गया, वो फिर दूसरी जगह चले जाते थे। तो सबसे मेन रीजन था वाटर। तो इन लोगों ने कोशिश की कि जी हर नदी के पास, यहाँ पर ये चिनाब के पास है, बहुत सारी रिवर्स के आसपास आपने को देखने को मिलेगा। हड़प्पा रावी के पास है पाकिस्तान में, पंजाब प्रांत में। मोहनजोदड़ो सिंध के पास है, सिंध में है पाकिस्तान में। अब क्या होता है कि ये सब तो ठीक है, हड़प्पा की डिस्कवरी किस तरह से हो रही है उस पर अब हम बातचीत करते हैं। देखिए आपने दयाराम साहनी का तो नाम सुना है, और आपने ये भी सुना है कि हड़प्पा वेल प्रिजर्व्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा से क्या हुआ, एक व्यक्ति, सबसे पहली बार हड़प्पा की डिस्कवरी 1826 में एक व्यक्ति जिनका नाम चार्ल्स मेसन था, चार्ल्स मेसन, वो उन्होंने हड़प्पा को खोजा। लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि पहले लोगों का ये मानना था कि एक्चुअल में इंडिया में तो जो लाइफ है वो नॉर्दर्न प्लेन्स में, यानी कि आपका जो महाजनपद वाला एरिया है जिसको आप देखेंगे कि वहां पर लाइफ की शुरुआत हुई है 6th सेंचुरी CE में। तो हड़प्पा की सिग्निफिकेंस को वो नहीं जान पाए चार्ल्स मेसन। फिर जब हड़प्पा के बारे में सबको पता चला तो यहां पर खुद अलेक्जेंडर कनिंघम, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, देखिए ASI, अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत में पुरातत्व जो है, पुरातत्व विभाग की स्थापना की उन्होंने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल, इसके पहले DG बने अलेक्जेंडर कनिंघम। यहां 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? तो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी इज नोन एज अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम 3 बार हड़प्पा गए, 3 बार हड़प्पा गए। 1853 में गए, 71 में गए, 75 में गए, लेकिन हड़प्पा की सिग्निफिकेंस को नहीं जान पाए। हड़प्पा के लोगों, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने हड़प्पन सील भी नहीं ला करके दी कि सर ये क्या है, हड़प्पन आर्टिफैक्ट इन्हें ला करके दिए। लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम क्या थे कि उस समय की सिचुएशन देखिए, उस समय जब आर्कियोलॉजिस्ट कोई भी चीज़ में एक्सकवेशन करने जाते थे, कहीं पर भी किसी चीज़ के बारे में जानने जाते थे, तो वो जो टेक्स्ट उनके पास होते थे, जो टेक्सचुअल एविडेंसेस होते थे, कोई किताब है, कोई कुछ है, उन चीज़ों को वो एज अ गाइड यूज़ करते थे अपने एक्सकवेशन में। अलेक्जेंडर कनिंघम मानते थे, अलेक्जेंडर कनिंघम ने कौन से टेक्स्ट को यूज़ किया वो देखेंगे आप कि भाई कनिंघम ने भी तो कोई चीज़ पढ़ी होगी। कनिंघम को लगता था कि इंडिया में तो मिडल में 6th सेंचुरी CE में आकर के यहाँ पर शुरू हुआ है, और इंडिया में तो लाइफ, उससे पहले तो इंडिया में कुछ था ही नहीं, ये तो उस समय मेसोपोटामिया को ही पीछे मान रहे थे। अब क्या हुआ कि जब कौन से टेक्स्ट ये पढ़ते थे, चाइनीज पिलग्रिम्स, चाइनीज पिलग्रिम्स, ये इनका इंटरेस्ट था 6th सेंचुरी BCE से लेकर के और 4th सेंचुरी CE तक, ये इनका मेन इंटरेस्ट था, इसके बारे में ये जानना चाहते थे, यही इनका मेन फोकस होता था स्टडी का। चाइनीज पिलग्रिम्स जो थे
चाइनीज पिलग्रिम्स 4th से 7th सेंचुरी तक इंडिया में आए। पहला चाइनीज पिलग्रिम फाहियान था, मैं आपको बता दूं, चाइना से आने वाला पहला फाहियान था। अब इन लोगों ने ये चीज लिखी, मेनली ये लोग मगध के आसपास रहे। हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा है पाकिस्तान के रीजन में, पाकिस्तान के सिंध उसमें पंजाब प्रांत में। अब चाइनीज लोगों को क्या पता, वो यहाँ के ट्रेडिशन, कल्चर, रिलीजन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हड़प्पा कहाँ है, हड़प्पा का टाइम पीरियड देखा जाए तो 3 फेजेस रहे हड़प्पा में, 3 फेजेस रहे, अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन और लेट हड़प्पन। अर्ली का जो टाइम है वो 3000 से 2600 BCE तक है। कई लोग इसको 3300 बोलते हैं, कोई बात नहीं। 2600 से और 1900 BCE बिफोर कॉमन एरा जो है, ये इसका टाइम पीरियड है। इस पे सब एग्री करते हैं कि जी 2600 से 1900 है। आपकी बुक में जो टाइम पीरियड दिया गया है, आप जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हो, अपनी बुक में जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोल रहे हो, जिस हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ रहे हो, वो मैच्योर हड़प्पन है। मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन में बड़े बड़े आपको वो देखने को मिलेंगे कि नगरों के अंदर, उनके शहरों के अंदर उन लोगों ने क्या शानदार ड्रेनेज सिस्टम था, क्या उनके हाउसिंग की टेक्नोलॉजी थी, क्या ज़बरदस्त उनका ट्रेड चलता था, इनसाइड भी और एक्सटर्नल ट्रेड भी उनका चलता था। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ खत्म होने लगी और लेट हड़प्पन जो 1900 से, और कई लोग इसको 1500, कई लोग 1300, कई 1700 तक भी रखते हैं इसको, BCE तक। अब क्या हुआ कि आप इस टाइम पीरियड को देखिए, 4th सेंचुरी, यानी कि ये तो 400 CE तक आ गए। भाई आपको ये बात पता है कि मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूं, मैं कहता हूं कि ये 0 है जी, 0 मतलब यहां पर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, उनके बर्थ से ही काउंटिंग की जाती है 0। इसके इस तरफ जो है वो CE है और इससे इस तरफ जो है वो BCE है। अब क्या है, आप इस तरफ जाएंगे पॉजिटिव में तो यहां पर क्या हुआ, 1000 साल हो गए, यहां पर क्या हुआ 2000 साल, और अभी हम हैं 2021 में, ठीक है। पीछे जाएं तो यहां पर 1000 साल, यहां पर 2000 साल, यहां पर 3000 साल, ठीक है। तो आप देखिए कि आज से और हड़प्पा के बीच में कितना डिस्टेंस रहा। देखिए सबसे पहले तो 3000 साल से और 0 तक का गैप 3000 ईयर्स, तो ये हो गए जी। और अब हम 0 से कितना आगे बढ़ चुके हैं, 2021, यानी कि कुल मिलाकर के 5021 साल पुरानी सभ्यता के बारे में आप लोग पढ़ने वाले हैं। और अब देखा जाए तो ये कब आए थे चाइनीज पिलग्रिम्स, ये चाइनीज पिलग्रिम्स आए थे 400 में, 400 से 700 CE के आसपास आए थे। इनको क्या पता कि यहां पर भी कोई सभ्यता थी, इनसे 3400 साल पहले भी कोई सभ्यता थी, इनको नहीं पता था, इन्होंने लिखा ही नहीं। कनिंघम ने मानने से मना कर दिया। कनिंघम तो एक टाइम फ्रेम लेकर के चल रहा था कि जी इंडिया में तो 400 CE के आसपास सिविलाइजेशन शुरू हुई है, ये कहां से पुराने होंगे। इसीलिए कनिंघम इसकी सिग्निफिकेंस को नहीं जान पाए। 6 मार्क्स में भी, 8 मार्क्स में आता था, अब 1 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई कुडंट ही फाइंड, ही रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स प्रोड्यूस्ड टू हिम। तो उसका एक ही आंसर है, बिकॉज दे डिड नॉट फिट विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर क्या हुआ, ये समय बीत गया। अब 1921 का समय आया। 1921 में एक व्यक्ति जिनका नाम था दयाराम साहनी, वेरी इंपॉर्टेंट सर, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी साहब आते हैं हड़प्पा में। हड़प्पा में ये खुदाई शुरू करते हैं। अब देखिए हड़प्पा के साथ गड़बड़ क्या थी, हड़प्पा का नुकसान कैसे हुआ। चार्ल्स मेसन आ चुके थे। चार्ल्स मेसन ने यहाँ पर देखा कि यार ये कौन सी जगह है भाई जहाँ पे ये इतनी अच्छी अच्छी ईंट रखी हुई है, इतनी मजबूत ईंट रखी हुई है। तो इन्होंने क्या किया, बोला सर सिंध से, लाहौर से और मुल्तान तक एक रेलवे लाइन बिछानी थी। तो इन लोगों ने इसको लूट लिया। खैर वो तो अंग्रेजों का काम ही यही था, लूट लेना दूसरों को जितना हो सके। इन्होंने यहाँ पर भी लूट लिया। हड़प्पा का नुकसान हो गया, इन्हें समझ ही नहीं आया। यही स्तूप वाले चैप्टर में भी आप पढ़ेंगे कि अमरावती स्तूप क्यों अच्छे से नहीं रह पाया, क्योंकि तब पता ही नहीं था इनको तो जो चीज़ मिलती है कि जी लूट लो जी। तो यहाँ पर भी इनके साथ नुकसान हो गया। लेकिन दयाराम साहनी जब आए तो दयाराम साहनी ने 1921 में रियलाइज़ किया, यहाँ पर जब इन्होंने खुदाई शुरू की और इन्हें कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले, तो अर्ली ये जो टाइम पीरियड है 6th सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी CE तक का, ये 800 साल का टाइम, इसको अर्ली हिस्टोरिक लेवल बोला जाता है, अर्ली हिस्टोरिक टाइम।
और अर्ली हिस्टोरिक पीरियड बोला जाता है। जब यहाँ पर इन्होंने खुदाई की तो इन्हें कुछ चीज़ें मिली और इन्हें रियलाइज़ हुआ कि यार ये अर्ली हिस्टोरिक लेवल की नहीं है, ये तो उससे भी पहले की है, ये उससे भी पहले की है। ये सोच रहे थे उस बात पे कि 1922 के अंदर राखल दास बनर्जी ने जो है मोहनजोदड़ो को खोज निकाला, और जब मोहनजोदड़ो में इन्होंने एक्सकवेशन की और मोहनजोदड़ो से भी उसी लेवल के जहां दयाराम साहनी जी को मिले थे, वही चीज़ जब इन्होंने वहाँ से जो है कलेक्ट की, वो एविडेंसेस, वो फाइंड्स इन्हें मिले, तब इन लोगों को लगा कि हाँ जी कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ थी जो हमसे छुपी हुई है। ये सब बातें अब उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल कौन थे? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग सर जॉन मार्शल? फर्स्ट, ही गेव द नेम हड़प्पन सिविलाइजेशन, करेक्ट है। दूसरा, he was the first professional archaeologist, very important sir, first professional archaeologist to work in India, ये इनकी स्पेशलिटी। ग्रीस और क्रीट में इन्होंने काम किया था, वहां का एक्सपीरियंस भी लाए थे। अब मार्शल को जब ये सब बातें पता चली, जब इन लोगों ने कहा कि सर ये ऐसे ऐसे बातचीत है और ये हमें मिला है, तब उन्होंने 1924 के अंदर सर जॉन मार्शल ने अनाउंसमेंट कर दी एंड ही डिक्लेयर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन दुनिया के सामने पहली बार कब आई? 1924 के अंदर। 1924 में जब ऐसा हुआ तो एक व्यक्ति एस.एन. रॉय ने द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, सर देखिए जो बुक्स है ना, वो पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। एस.एन. रॉय स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, आगे देख दिया जाए अर्थशास्त्र कौटिल्य, या ऐसे करके कोई भी ऑप्शन दे दिया जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। एस.एन. रॉय ने लिखी थी द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। उन्होंने इसमें कहा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जब उन्होंने बताया कि ये क्या थी, अब उन्हें ये तो है कि सिविलाइजेशन तो है लेकिन कितनी पुरानी है। तो जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स यहाँ जो मिले हैं वही हमें हड़प्पा में भी, वहाँ सॉरी मेसोपोटामिया में भी मिले थे, और हम तब समझ नहीं पा रहे थे कि वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं। तो अब इन्हें पता चला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन ना सिर्फ भारत में एक सिविलाइजेशन थी, बल्कि वो मेसोपोटामिया के कंटेम्पररी थी, यानी कि जब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी तब हड़प्पन सिविलाइजेशन भी थी। तब एस.एन. रॉय ने कहा कि मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर्स बिफोर ही फाइंड हर, यानी कि जितने उसने पाया था उससे 3000 साल पहले उन्होंने छोड़ दिया। अब हालांकि हमें पता, अब तो पता है कि भाई जो गैप है वो 5021 साल का है। जब ये सब चीज़ें क्लियर हुई आर्टिफैक्ट्स वाला, तब इनको भी रियलाइज़ हुआ कि ये मेसोपोटामिया के कंटेम्पररी सिविलाइजेशन थी। अब क्या हुआ कि जब एक्सकवेशन का काम शुरू किया तो सर जॉन मार्शल ने गड़बड़ कर दी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर एक ज़मीन पे मान लीजिए आपने कूड़ा करकट डालना शुरू किया यहाँ पर, फिर आप डालते गए, ये लेयर 1 बन गई, फिर आप और डाले लेयर 2 बन गई, और डालते गए लेयर 3 बन गई, और डालते गए लेयर 4 बन गई। अब अगर खुदाई शुरू की जाए और मैं क्या करूं कि यहां से जो ऑब्जेक्ट मिला और यहां लास्ट से जो ऑब्जेक्ट मिला, इन दोनों को मैं सेम कैटेगरी की तरह ट्रीट करूं, तो ये गलत है ना भाई। जो मैंने सबसे ऊपर डाला था वो सबसे न्यूएस्ट है, और जो सबसे नीचे मिला वो सबसे पुराना है। यही गलती हो गई कि इन्होंने लेयर्स की, इस स्टडी ऑफ लेयर्स बोला जाता है स्ट्रेटिग्राफी, स्टडी ऑफ लेयर्स, स्ट्रेटिग्राफी 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्ट्रेटिग्राफी को इग्नोर कर दिया सर जॉन मार्शल ने और ऐसे ही खुदाई शुरू कर दी। अब इन्होंने ऊपर मिली और नीचे मिली हुई चीजों को जब साथ वो कर दिया, तो आप सोच सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में इनकी सिग्निफिकेंस को नहीं समझ पाए कि भाई ये जो नीचे वाली है सबसे ज्यादा पुरानी है। फिर ऐसे में सिचुएशन को सही किया। नए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल बने 1944 के अंदर बने, और वो थे मोर्टिमर व्हीलर, R.E.M. व्हीलर एक्स आर्मी ब्रिगेडियर थे। उन्होंने आकर के इस कमी को शुरू किया कि नहीं ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं, आपको स्ट्रेटिग्राफी को ध्यान में रखना होगा, ऊपर मिली हुई चीजें नहीं है, वो
पहले की है, नीचे वाली ज़्यादा पुरानी है, तो इनको रियलाइज़ हुआ। अब देखा जाए तो हड़प्पा की बहुत सारी जो साइट्स हैं वो पाकिस्तान में थी। 1947 में जब इंडिया का जब विभाजन किया गया, जब डिवाइड किया गया, तो बहुत सारी साइट्स वहाँ चली गई। और इंडिया में भी अब बहुत सारी जगह पर, जैसे कि हरियाणा, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, वेस्टर्न यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, इन जगहों पर मिली है। हड़प्पा की सबसे न्यूएस्ट साइट जो हमें मिली है वो यहाँ पर मिली है धोलावीरा। धोलावीरा 1985 के अंदर है। सर ये इंपॉर्टेंट है, धोलावीरा सबसे न्यूएस्ट साइट इंडिया के अंदर जो डिस्कवर की गई है। इंडिया और पाकिस्तान में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो सब इसके ऊपर काम करते रहे, बाहर के लोग भी आए काम करने के लिए, उनके कल्चर के बारे में जानना, इनकी ये देखना कि भाई इन्होंने यहीं पे घर क्यों बनाए, यहाँ ऐसी क्या खास बात थी, भाई यहाँ ही क्यों, 200 किलोमीटर दूर क्यों नहीं, 100 किलोमीटर दूर क्यों नहीं, यहाँ क्यों, क्या इनका कल्चर था, क्या इनके रिलीजियस बिलीफ थे, उन सब के बारे में बातचीत हो रही है। नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। अब हम इनके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानेंगे।